अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हम कर रहे हैं वो हम कर रहे थे बैंक काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शंस। उसमें पिछली क्लास में उसमें हमने कर चुके थे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और एग्रीकल्चरल बैंक। अब आते हैं काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन में एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है? इट डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इज इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। इट प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर्स. It buys and sells foreign exchange at open market rates, which are generally different from rates determined by the central bank. Exchange bank basically money changers होते हैं जो लोकल करेंसी और बाहर की करेंसी में डील करते हैं, यानी जिसको जो करेंसी चाहिए होती है उसमें इसको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको बाहर से अगर आप कंट्री से डॉलर लेकर आते हैं या पाउंड्स लाते हैं या कोई भी करेंसी लेकर आते हैं, तो आपको अगर लोकल करेंसी चाहिए, पाकिस्तानी रुपीस में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इन बैंक्स में जाके अपने बाहर की करेंसी देके जो रेट चल रहा होता है, उनका जो रेट डिसाइड होता है उसके मुताबिक आपको रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। और फिर वो जो पैसा लेते हैं, जो बाहर की करेंसी लेते हैं, वो इम्पोर्टर्स को देते हैं ताकि वो जो इम्पोर्ट किया है, इम्पोर्ट के बदले आगे पेमेंट उसकी की जा सके। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? करेंसी में डील करते हैं और ओपन मार्केट रेट जो डिसाइड होता है, जो कि डिफरेंट होता है सेंट्रल बैंक से, उस पर करेंसी की सेल और परचेज करते हैं। जो वो खरीदते हैं उसके पैसे क्लाइंट को कम देते हैं और जो बेचते हैं उसका रेट मुख्तलिफ होता है, यानी ज्यादा होता है, ताकि वो पैसा प्रॉफिट ज्यादा रख सके। ठीक है जी, ये इनका बेसिक फंक्शन होता है। अब आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। डैश बैंक डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इज इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। तो भाई कौन सा बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है? वो होता है आपका एक्सचेंज बैंक, यानी ऑप्शन सी, एक्सचेंज बैंक। इट डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में डील करता है। नेक्स्ट काइंड पे आते हैं इसकी, चार्टर्ड बैंक। अ बैंक may be organized as a chartered bank which is formed by the order of king or queen of a country. Bank of England is an example of chartered bank. बेसिकली चार्टर्ड बैंक जब हम बात करते हैं तो ये वो बैंक होता है जो किसी बादशाह या मलका के ऑर्डर पे बना होता है। ठीक है, तो किंग क्वीन जब ऑर्डर देगा कि भाई बैंक बनाना है इन टर्म ऑफ नीड, तो बैंक बनता है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो किंग चार्ल्स जेम्स थ्री के ऑर्डर पे बना था, जो कि अब तक बैंक चल रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में, इंग्लैंड में चल रहा है, एज अ सेंट्रल बैंक भी काम कर रहा है वहाँ पे। और ये चार्टर्ड बैंक भी कहलाता है कि बादशाह मलका की मर्जी के मुताबिक ये बैंक वजूद में आया है। तो ऐसे बैंक जब किसी बादशाह या मलका के ऑर्डर पे बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं चार्टर्ड बैंक्स। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। डैश बैंक इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। बादशाह या मलका के ऑर्डर पे जो बैंक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्टर्ड बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक, बैंक organized under Cooperative Societies Act are called cooperative banks. They work on mutual cooperation of the members. बेसिकली अपने मेंबर्स की, यानी सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उसके एक्ट के मुताबिक ये बैंक बनते हैं जो कि अपने मफादात के लिए, अपने मेंबर्स की अपनी वर्किंग के लिए, उनकी यूजेज के लिए ये बैंक बने हुए होते हैं, जो उनकी आपसी में हेल्प कर रहे होते हैं अपने काम के लिए, जो बैंक वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए वो बैंक बनाते हैं ताकि उनकी हेल्प, उनके काम निकल सके उस बैंक के थ्रू। ठीक है जी, इसके एमसीक्यू की तरफ आते हैं। बैंक ऑर्गेनाइज अंडर डैश सोसाइटीज एट आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग और टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप। तो इसके अंदर पहले टॉपिक पे आते हैं पार्टनरशिप बैंक। काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप के अंदर पहला टॉपिक है पार्टनरशिप बैंक। दिस टाइप ऑफ बैंक इज एस्टैब्लिश्ड under a partnership act 1932. The maximum number of members is 10. जब नॉर्मली अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वह मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं। तो पार्टनरशिप बैंक पार्टनर्स मिलके बैंक शुरू करते हैं या बैंक पे वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बैंक। ठीक है, और उसका एक्ट जो फॉलो किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट का वो है 1932, जिसके मुताबिक पार्टनरशिप को चलाया जाता है, पार्टनरशिप बैंक को रन किया जाता है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। पार्टनरशिप बैंक इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ पार्टनरशिप एक्ट। तो भाई इसका कौन सा एक्ट होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, 1932 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप में प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? दिस इज द बैंक विच इज फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी विच इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस not exceeding 50 in number. Such banks include merchant bank, discounting and accepting houses. बेसिकली प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? जिसके अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 50 होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे ये प्राइवेट बैंक? जो प्राइवेट कंपनीज के मुताबिक चलते हैं। जैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं जो बैंक को रन कर रहे होते हैं। नॉर्मली इनके जो काम ज्यादातर होते हैं अगर हम बात करें तो मर्चेंट बैंक यानी कारोबारी जिस तरीके से काम चला रहे होते हैं, और डिस्काउंटिंग जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करते हैं और एक्सेप्टिंग हाउस, तो ये ज्यादातर इस तरह के काम किया करते हैं। कौन से बैंक्स? प्राइवेट बैंक। इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक, एन एमसीक्यू जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ मेंबर्स आर। तो भाई कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं इसमें? 50 मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। पब्लिक बैंक। These banks are established under the Companies Ordinance 1984 and enjoy public investment. Most of the commercial banks are formed as public banks, public companies. ये बैंक वो होते हैं जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलते हैं 1984 के मुताबिक, और इनके साथ एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, यूबीएल लिमिटेड, जो लिमिटेड वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स इसमें होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। इनके शेयर पब्लिक स्टॉक मार्केट में जो है फ्लोट करते हैं, लोग इन शेयर्स परचेज करते हैं, सेल और परचेज स्टॉक मार्केट में चल रहा होता है इसमें, और ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक चलते हैं जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। और ज्यादातर बैंक आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही कहलाएंगे जो इनके ऑर्डिनेंस के मुताबिक चल रहे होते हैं, और ज्यादातर बैंक ही वाले कहलाते हैं। ठीक है जी, अब इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पब्लिक बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस है, यानी ऑप्शन सी कौन सा है? 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस है जिसके मुताबिक आपके पब्लिक बैंक काम कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।